अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उसामा अली और सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। तो जी पिछले ब्लॉग के अंदर आपने जैसे देखा, हमने बताया था कि उम्रा कैसे परफॉर्म करना है। काफ़ी हद तक कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हों। हो सकता है शायद ना हुई हों, बट हमने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएं। आज का जो ब्लॉग है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि आपने ट्रेन का जो सफ़र है वो कैसे करना है। हम उसके बाद मदीना आ गए थे। मदीना के अंदर कोई ब्लॉग उस तरह नहीं बनाया और आज हम ब्लॉग बना रहे हैं वो इस चीज़ के ऊपर है कि आपने जो ट्रेन का सफ़र है, अगर फॉर एग्जांपल आपने मदीना से या मक्का से या जद्दा का सफ़र करना है या जद्दा से इन दो मकामात का सफ़र करना है तो वो कैसे होगा, कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं। तो हमने जो टर्मिनल सेलेक्ट किया है जद्दा के अंदर बेसिकली दो टर्मिनल्स हैं। एक हय्य सुलेमानिया के अंदर है और दूसरा किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर है। तो हमने जो टर्मिनल सेलेक्ट किए वो है फ्रॉम मदीना टू किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल। ठीक है, जो किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला टर्मिनल है वो हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ से हम सीधा वहाँ जाएंगे। अगर आप गाड़ी के अंदर जाते हैं तो नॉर्मली आपको तकरीबन यहाँ से जाने में, अगर फॉर एग्जांपल आप गाड़ी बुक कराते हैं स्पेशल जद्दा जाने के लिए, तो आपसे तकरीबन 350 से 400 450 रियाल के राउंड अबाउट वो यहाँ से आपसे ले लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन के अंदर हमें जो कॉस्ट किया यानी एक टिकट वो तकरीबन 217 रियाल का है। सो देखते हैं सफ़र में कि क्या ये 217 रियाल पर पर्सन वन साइड ये बनता भी है इतना या नहीं। तो चलें, लेट्स सी इंशाल्लाह। यहाँ से हम अब जाएंगे। हमारी जो टिकट है वो 6 बजे की है, तो हम घर से निकलेंगे इंशाल्लाह 3 बजे और यहाँ से हम टैक्सी कराएंगे सीधा टर्मिनल के लिए और वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या प्रोसीजर वगैरह होता है। जो आपने टिकट बुक करानी है वो है जो उसकी जो वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। उस वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं और जाके वहाँ से अगर आपने वन वे करानी है तो वन वे, नहीं तो राउंड ट्रिप करानी है तो राउंड ट्रिप का वहाँ से सारा आपका प्रोसीजर होता है। ये सेम ऐसे ही है जैसे आप अगर एक फ़्लाइट बुक करते हैं, उसके अंदर आपने टर्मिनल सेलेक्ट करना होता है, उसके अंदर आपने जो सिटी है जहाँ से आप जा रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करनी होती है और जहाँ पे जाना है वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है एंड उसके बाद डिपार्चर डेट जो है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है। ये जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद नंबर ऑफ एडल्ट्स के बाद आपको बता देता है कि जी आपको कौन कौन सा टाइम जो है वो मिल सकता है। टाइम के सिलेक्शन के बाद आपके पास डिफरेंट जो है उसके अंदर सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि इस दिन कौन कौन से टाइम में आपके पास जो वो जो आपकी जो ट्रेन है वो जाएगी। तो हमने जो टाइम सेलेक्ट किए वो 6 बजे का है। अच्छा, इसके अंदर वन मोर थिंग, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो इशू हमें आया है वो आया है वीज़ा कार्ड। अभी आपने ऑनलाइन अगर ट्रेन का टिकट करना है तो ऑनलाइन ही आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो उसके लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए। हमारे पास कार्ड नहीं था तो हमने जो वलीद भाई हैं उनके थ्रू हमने अपना टिकट करवाया और 3 बजे जब यहाँ से निकलेंगे तब आगे का जो प्रोसीजर है वो भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे, किस तरीके से चेक इन होगा और किस तरीके से लगेज का होता है। हमें जो लगेज अलाउ हुआ है वो 25 kg है प्लस 1 हैंड बैग। तो 25 kg का आप नॉर्मल एक बैग लेके जा सकते हैं और एक हैंड बैग लेके जा सकते हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट वहाँ पे जाके आपसे अब बात होती है इंशाल्लाह। तो जी जनाब, अभी हम निकल आए, रास्ते में जा रहे हैं। अभी हमने जाके देखनी है टैक्सी लेके सीधा जाएंगे टर्मिनल की तरफ और अभी देखते हैं कि टैक्सी वाला हमसे कितना चार्ज करता है। ये सफ़र तकरीबन यहाँ से है तकरीबन 25 मिनट का, 20-25 मिनट का यही सफ़र है तकरीबन ये। तो देखते हैं कितना वो चार्ज करता है और फिर उसके बाद वहाँ पे आगे क्या प्रोसीजर होता है। أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما तो जी अभी हम पहुंच गए हैं ये टर्मिनल पे। ये सामने मस्जिद है और हमने जो इंटर होना है वो मेन गेट है, मेन गेट से हम इंटर होंगे जो कि ये राइट साइड पे है।
अच्छा, टैक्सी वाले की बात की जाए तो टैक्सी वाले ने क्योंकि सफ़र भी था और वो सब कुछ, तो उसने तकरीबन हमसे 50 रियाल के राउंड अबाउट चार्ज किया। अगर मीटर की तरफ देखा जाए तो मीटर के थ्रू अगर आप आते हैं तो भी आपको 40 रियाल के राउंड अबाउट चार्ज होता है। तो फिर भी ये कि चलें, बंदा तो वो अच्छा था, उससे हमने नंबर ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम यहाँ से इंटर होंगे। इंटर होने के बाद देखते हैं चेक इन का क्या कोई प्रोसीजर होता है। हम थोड़ा सा जल्दी आ गए, यानी कि 2 आवर्स बिफोर 6 o'clock, लाइक उस टाइम से पहले, यानी कि 2 घंटे पहले आपको जो वो चेक इन होता है। मगर हम अभी तकरीबन टाइम 3:30 हो रहे हैं, तो आधे घंटे पहले ही आ गए। देखते हैं अगर तो बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो फिर तो चले जाएंगे अंदर, वरना हाफ एन आवर वेट कर लें। जैसे ही आप इंटर होते हैं, आपने सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन डेस्क यहाँ से पता कर लेना है कि आपने कौन से एलिवेटर से ऊपर जाना है, ठीक है। या आपको गाइड कर देंगे कि जी कौन से एलिवेटर, क्योंकि एलिवेटर एक नहीं है, एलिवेटर 1 2 3 4 एलिवेटर्स हैं, उसके बाद 3 लिफ्ट्स हैं। तो वल्लाहु आलम ऊपर जाके ये सारी सेम ही हैं या नहीं, मगर स्टिल हम दूसरे के ऊपर गए थे तो उन्होंने कहा है कि आप इस वाली के ऊपर जाएं। तो लेट्स सी अब ये कहाँ पे। यहाँ से वो जो आपने आपके पास जो टिकट होगा उसे वो बारकोड स्कैन करेंगे एंड देन ये एलिवेटर है और यहाँ से आप ऊपर जाते हैं। यहाँ से आप होते हैं जी इंटर, और आप एलिवेटर से ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपने वेट करना है अनटिल एंड अनलेस आपका जो गेट है वो ओपन नहीं होता। तो ये सामने सारे गेट्स हैं जिसके ऊपर सारे प्लेटफॉर्म के नंबर लिखे हुए हैं 1 to 6 एंड ऑल दैट समथिंग। और हमारा जो है वो 4 है, तो हमें अराउंड अबाउट 10 मिनट्स और जो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। हमारी जो ट्रेन है उसका जो टाइमिंग है वो डिपार्चर की 6 o'clock है, तो यानी कि हमें 5:30 तक वेट करना पड़ेगा एंड बिफोर 30 मिनट्स ये गेट ओपन होगा। सो अभी हम यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। अच्छा, जो ऊपर हमारा प्लेटफॉर्म लिखा हुआ था वो वैसे तो 4 था, मगर अभी उसने कहा है कि ये जद्दा के लिए ओपन है, आप लोग चले जाएं। बट चलिए नीचे आके देखते हैं ये कौन सा ट्रेन का नंबर क्या है। हमारा 8081 है और देखते हैं अभी कौन सा। वही जी, वहाँ ऊपर से आप एलिवेटर के थ्रू नीचे आते हैं और नीचे आके यहाँ किसी से भी आप पता भी कर सकते हैं। अलबत्ता ये कि ट्रेन के ऊपर उनके नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, जिस तरह ये अभी हमारा 8181 है तो ये इसके ऊपर 8181 लिखा हुआ है, और ये 013 है। हमारे जो टिकट के ऊपर लिखा हुआ है वो 010 है। तो देखते हैं, वो 013 था, फिर 012, 011 और फिर 010। उसके अंदर जाके हमने अपनी जो सीट है उसको बताया। चाहिए जब आप इंटर होते हैं तो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। 1 till 303 यहाँ पे है और 304 एंड ऑनवर्ड्स यहाँ पे, तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। एंड ये है जी लगेज की जगह। Yeah, 282 and this, yes, 280 and 281 sitting zone. Okay, you get to know after that. Madiana and going towards Jeddah. سأكون أنا من أرضى أنا من أسعى لرضاه وأكون أنا. One nap later. अच्छा, तो दूसरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, तो इस वजह से खैर ये दूसरे मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, तो ये शायद चेंज होगा इसका। खैर ये है कि सफ़र उन्होंने बोला था कि 1 hour and 48 minutes का होगा, जबकि उससे पहले ही ये पहुंच गए माशाल्लाह से। अगर ट्रेन की बात की जाए तो इसका सफ़र काफ़ी मज़े का है,
बट द थिंग इज़ कि आपके साथ मेक श्योर कि आपके साथ कैबिन में यमनी ना हो क्योंकि वो पूरा रास्ता इनकी वजह से ख़राब गया। खैर, गजब बेइज्जती है। वहाँ से आप एंटर होते हैं यहाँ पे एंड देन यू गो अपस्टेयर्स टूवर्ड्स द टर्मिनल। आप ऊपर जाते हैं। अच्छा, तो यार सीन उस तरह के जैन हेयर ओके। और इसके बाद फिर मौलवी साहब निकल गए थे जो जद्दा का जो टर्मिनल था ना, जहाँ पे मौलवी साहब को आगे रिसीव करने आए थे कज़न वगैरह, तो इसलिए मौलवी साहब फिर उतर गए थे और मौलवी साहब ने ये म्यूट कर दिया और आगे मौलवी साहब ने कोई क्लिप भी नहीं बनाई। तो यही एंडिंग है। और ये था सारा जो भी ट्रेन का सफ़र अगर आपको करना हो जद्दा में, जद्दा टू मदीना या मदीना टू जद्दा, मक्का टू मदीना, ये सारा। तो दिस वॉज द प्रोसीजर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।